सदगुरु माता जी को कहना कि आई मिस यू, सदगुरु माता जी को कहना कि आई लव यू। तो दास भाव तो सबके समझ पा रहा था कि सब अपना भाव पछाना चाह रहे हैं, पर दास के मन में है, दास तो रोज फोन करके कह देता है कि आई मिस यू, आई लव यू। और जब भी किसी महापुरुष ने ये कहना तो दास को यही लगता था कि चलो अपने साथ वाले के मैसेज के साथ आपका मैसेज भी दास दे देगा। और फिर जब भी कहीं से रवानगी होनी तो प्रेम भाव से, भोले भाव से महापुरुषों ने कहना कि अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना। तो दास आज के दिन का ही इंतजार कर रहा था इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि सबने कहा तो अब सबको उस मोमेंट में तो जवाब नहीं दिया गया, पर क्योंकि आज सारा ही परिवार शामिल है, समागम है, सदगुरु साथ बैठे हैं, तो दास ने यही कि जब सबने कहा कि अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना, तो दास यही कहना चाहेगा कि लाने वाले ये हैं, ये दास को साथ लाएंगे आपके अपने, भेजने वाले भी आप सबके पास ये, और आगे आप सबके बीच अपने साथ लाने वाले भी ये। तो सदगुरु माता जी दास को साथ जरूर ले जाना। तो ये जो प्रेम है, ये जो मौके हैं, ये जो पल हैं, इनकी कीमत नहीं डाली जा सकती। एक एक पल इतना कीमती, जीवन इतना कीमती, और निरंतर ये जो बात हो रही है आत्मा मंथन की, बात हो रही है भक्ति वाले भावों की, बात हो रही है अविनाशी सत्ता को प्राप्त करने की, बात हो रही है परोपकारों की, बात हो रही है नर सेवा नारायण पूजा वाले भावों की। तो संत युगों युगों से यही संदेश दे रहे हैं कि ये समा जो है बहुत कीमती है। इसलिए फिर वो पंक्तियां भी हम सब ने सुनी हैं कि पढ़ पढ़ इलम हजार किताबां, आलम हो गए भारे हूँ। ये जितने ज्ञानी हैं, जितने खुद को आलम समझते हैं, सब भार लेके ढो रहे हैं ज्ञान का। पढ़ पढ़ इलम हजार किताबां, आलम हो गए भारे हूँ। हर फेक इश्क दा पढ़ना जानन, भुल्ले फिरन बेचारे हूँ। कि कह रहे हैं बेचारे ऐसे ही इंसान से प्रेम कर बैठते हैं तो कह देते हैं ये मेरा ईश्वर है। अपने महबूब को ईश्वर कह देता है इंसान जब प्रेम में पड़ता है। कितने सारे गाने हम सबने सुने हैं, पर जब ईश्वर से ही प्रेम हो जाए तो फिर सारा इंसान ईश्वर के अंश लगने लगते हैं, सारी धरा में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, इस परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये ताकत है इस इश्क हकीकी की, इस प्रेम की। ये परिणाम है इस प्रेम का। और जब जिंदगी प्रेम से भरपूर हो सकती है, कौन नहीं चाहेगा, जिसने भी चंद दिनों के लिए ही चाहे प्रेम को एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो, कौन नहीं चाहेगा कि सुंदर हो जाए दुनिया, सुंदर हो जाए जिंदगी, रोज वायलिन बजे, रोज मजा आए, रोज खुशी मिले। कौन नहीं चाहेगा। फिर पूछते हैं परमात्मा क्यों चाहिए? तो दास पूछता है कि प्रेम अगर अनुभव किया है कभी तो कौन नहीं करना चाहेगा दोबारा? कि वाह, प्रेम हो जीवन में तो जीवन सुंदर लगता है। तो दास तो बस ये कह रहा है कि अगर वो एक बूंद चखी हुई है तो परमात्मा तो पूरा का पूरा समुद्र है। तो जिसने एक बूंद को चख के स्वाद लिया हुआ है और उस बूंद का स्वाद देखा हुआ है कैसा है, वो पूछता ठीक नहीं लगता कि फिर समुद्र क्यों चाहिए। तो अगर संसार में देखा है कि प्रेम हर फेक इश्क दा, ये जो प्रेम, ये इश्क जिसने जान लिया, जिसके जीवन में आ गया, वो फिर परमात्मा के साथ इकमिक हो जाते हैं। दास ने कुछ महीने पहले यही बात की कि बस इतना सा ही आत्मा मंथन कर लें कि एक संसारिक रिश्ते में भी प्रेम जीवन में आ जाता है तो किस प्रकार से जिंदगी बदल जाती है। किसी से हम प्रेम करने लगते हैं तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया, सब अच्छा लगने लगता है। फिल्म में सुनते हैं हीरो को प्रेम हुआ तो कहता है मुझे वायलिन, संगीत, गाने सुनाई देने लग गए हैं। कितनी पिक्चरें देखी हैं। प्यार हुआ तो कुछ बुरा लगना ही बंद हो गया। कोई फिर अपने प्रीतम की ये भी बताता है कि नहीं, इतना वैसे कोई खास दिखता नहीं है जिससे आप प्रेम करते हैं,
पर जो आशिक है उसको उसमें कोई कमी नहीं दिखती। ये प्रेम की ताकत है, हम सबने अनुभव की है। जब संसारिक प्रेम मेरी आंखों को ऐसा कर देता है, मेरे जीवन को ऐसा कर देता है कि मुझे कुछ कमी दिखती ही नहीं, मुझे कुछ बुरा लगता ही नहीं। संगीत बजने लगता है, दुनिया अच्छी लगने लगती है। कल तक जिस नौकरी में जा रहे थे, दिल नहीं लगता था, दिन नहीं कटता था, आज वहां वही काम करना ऐसे लगता है कि वाह कितनी सुंदर जिंदगी है। प्रेम हो गया है, सबने अनुभव किया है। तो जब संसार में प्रेम हो जाए, उसका ये असर हो सकता है, तो ये तो प्रेम का गुण हो गया फिर कि सब जगह से कमियां दूर, सब जगह से दुख दूर, सिर्फ अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, सारी दुनिया कमाल लगने लगती है। इसी प्रकार जब ये सदगुरु के चरणों की प्रीत जीवन में आ जाती है, ये इश्क हकीकी जीवन में आ जाता है, तो फिर अनद नाद बजते हैं, फिर भक्त नाचता है, फिर भक्त गाता है, फिर दुनिया सुंदर हो जाती है, ये कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रेम की ताकत है, प्रेम ही बंदगी है। बाहर उठाए उठाए घूम रहे हैं इस ज्ञान का, इस उद्धार का, अपनी प्राप्ति नहीं। अगर अपनी प्राप्ति हो गई होती, अपनी नजर से देख लिया होता, इस इश्क का कलाम पढ़ लिया होता, इस इश्क को जीवन में जगह दे दी होती, सदगुरु की कृपा इस प्रकार हो गई होती कि ये इश्क हकीकी जीवन में आ गया, तो बात ही कुछ और थी। फिर ये भार जो उठा रखा है उधार का, ये ना उठाना पड़ता। अक्सर देखते हैं बात हो रही है, किसी से पूछो परमात्मा, बिल्कुल परमात्मा का जिक्र है, हमने पढ़ा है। प्राप्ति, प्राप्ति तक तो सोच ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति हो कहां सकती है, किसने ही की है। ये तो कुछ चंद लोग आए जो वेदों शास्त्रों में लिख गए, तो वो कर गए प्राप्ति। पर फिर वही बात के ले दे के ये नजर ही तो है, अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपने जीवन का परमात्मा अनुभव हो सकता है। परमात्मा अनुभव का विषय है, परमात्मा अनुभव करने योग्य है, और जिसने इस परमात्मा को अनुभव किया है, उसने अपना अनुभव किया है। किसी और के अनुभव को मैं गवाही की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि किसी और का अनुभव आज मेरे साथ तालमेल खा रहा है, मेरी जीवन की परिस्थितियों के साथ तालमेल खा रहा है, तो वह अनुभव सहायक लगता है। जहां जीवन की परिस्थिति कुछ और हुई, देखते हैं अक्सर कबीरदास जी की बात करते हैं, जिस दिन तो बात मेल खा रही है तो गवाही दे दी, किसी भी पुरातन संत की बात की गवाही दे दी। जिस दिन बात तालमेल नहीं खाती तो मैं कह देता हूं वो समा कुछ और था, तब कहां इतनी टेंशनें थी, तब कहां इतना माया का प्रकोप था, तो मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो मैं कह देता हूं कि कहां कबीरदास जी को झंझट था ईएमआई का, कहां कबीरदास जी को कोई झंझट था सोशल मीडिया का, तब कहां कोई ऐसी भाग दौड़ थी। बच जाता हूं क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो उधार का जो ये सामान है, दुनिया में शायद फिर उधार के सामान से घर चल जाते हो, पर ये जो अध्यात्म है ये निज घर है। यहाँ ये नकदी सौदा करना है, अपनी नजर अपने अनुभव से प्राप्त करना है। वरना तो फिर प्राप्ति अगर होगी तो फिर वो ज्ञान से आने वाले अहंकार की पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां वाली बात। ऐसे ही एक कहानी भी याद आ रही है कि एक गांव में दो गुरुकुल, दो मठ थे। जिस भी आसपास के गांव से किसी को भी अगर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी हो तो उन दोनों मठों में से जो गुरु थे उनके पास कोई ना कोई चला जाता था। अब क्योंकि दो मठ थे तो आपस में प्रतिस्पर्धा भी बन जाती है कि इस गुरुकुल के बच्चे ज्यादा सियाणे, इस गुरुकुल का गुरु ज्यादा बड़ा गुरु। तो अब दोनों के जो सबसे कुशल स्टूडेंट्स, डिसाइपल्स, शिष्य थे, उनसे बड़ी उम्मीदें दोनों गुरुओं को। तो एक गुरुकुल का बच्चा, एक मठ का बच्चा रोज सब्जी खरीदने जाता था। जो सबसे उनका काबिल बच्चा, वो रोज गुरुजी के लिए सब्जी खरीदने जाता था। पैदल जा रहा,
तो एक दिन दूसरे गुरुकुल का जो सबसे कुशल बच्चा, उसने उसको देखा और पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? जानता था कि रोज सब्जी लेने जाता है, पर पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, कि क्या जवाब देगा, फिर इसको मैं अपने कहीं किसी जवाब में फंसाऊं। पूछा कहाँ जा रहे हो? अब जो सब्जी लेने जाने वाला था वो कहता है जहां ये पैर ले जाए मैं वहां जा रहा हूं। अब जिसने सवाल पूछा वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका, थोड़ा हैरान हो गया, इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। गया गुरुजी के पास कि आज वो सामने वाले गुरुजी का जो सबसे प्यारा शिष्य है, जो उनके लिए सब्जी लेने जाता है, उससे ये सवाल पूछा तो उसने ये जवाब दे दिया। गुरु को भी ठेस पहुंच गई कि मेरा उत्तम शिष्य जवाब नहीं दे पाया, उसकी जबान बंद कर दी। तो उसको कहते हैं कि चल सुन, कल जब वो ये जवाब देगा फिर सवाल पूछना, और जब वो जवाब देगा कि जहां ये पैर ले जाएं, तो कह देना कि अगर ये पैर ना होते तो तू कहां जा रहा है। अब यही हुआ, सवाल पूछा अगले दिन, कहां जा रहे हो? उम्मीद कर रहा था कि वो कहेगा जहां ये पैर ले जाएं, क्योंकि सामने से उत्तर तैयार था। कहता है जहां ये हवा ले जाए मैं तो वहां जा रहा हूं। फिर जवाब नहीं दे पाया, फिर आंखें नीची, अहंकार थोड़ा सा ठेस पहुंचा। फिर गया कि गुरुजी आज तो उसने जवाब ही बदल दिया, कहता है जहां हवा ले जाए, जहां हवा उड़ा ले जाए वहां जा रहा हूं। गुरुजी को भी लगा 2 दिन पराजित कर दिया मेरे शिष्य को। कहते हैं कि चल कल सुबह जब बोलेगा कि जहां हवा ले जाए, तो कहना अगर हवा ही ना चल रही हो तो कहां जा रहा है तू, तो कहां जाएगा तू? फिर शिष्य कि हाँ, इस बात से लग रहा है कि कल मैं जीत के आऊंगा। फिर अगले दिन सुबह दोनों मिलते हैं रास्ते में, पूछता है कहां जा रहे हो? अब उम्मीद है कि आज भी कोई हवा की बात होगी। पूछता है कहां जा रहे हो? वो कहता है मैं तो सब्जी लेने जा रहा हूं। बात सारी की सारी है, जहां खुद को गंवाना है अध्यात्म, जहां खुद को खत्म कर लेना है, अपनी प्राप्ति करना है अध्यात्म, वहां दुनिया का हाल ये हो चुका है कि सब इसी दौड़ में है कि मेरा शास्त्र बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, जिसे मैं गुरु मानता हूं वो बड़ा, जिसमें तुम आस्था रखते हो वो बात नहीं ठीक। अहंकार का विषय बनता जा रहा है। दुनिया किताबें पढ़ रही है, आलम बन रही है, पर किस लिए, प्राप्ति किस चीज की हो रही है, ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहीं मैं धर्म के नाम पर भार ही तो नहीं ढो रहा, कहीं मेरी भी अवस्था वही वाली तो नहीं कि आलम तो हो गए पर भार ढो रहे हैं, या यही एक चिंता चल रही है कि सामने वाले ने मुझसे ज्यादा पढ़ लिया है, मुझसे ज्यादा जान लिया है। अगर तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, चिंता, चिंतन यही है कि सामने वाले ने मुझसे ज्यादा जान लिया, सामने वाले ने मुझसे ज्यादा जवाब अच्छे दे दिए, तो ये तो मैं अभी तक बुद्धि के विषय में चल रहा हूं। सब्जेक्ट बस मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को या स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है अपना। दुनिया कंपटीशन कर रही है साइंस में नई खोज करने की, टेक्नोलॉजी में नहीं खोज करने की, बिजनेस में नहीं खोज करने की, संसार के अनेक अनेक इस प्रकार के जो फील्ड्स हैं उसमें दौड़ चल रही है। पर जहां सारी दौड़ें खत्म हो जाती हैं, मैंने उस विषय को भी एक दौड़ का विषय बना लिया है। और जिसने इस प्रेम को चखा है फिर उसकी अवस्था कबीर वाली हुई है, मीरा वाली हुई है। फिर उसने बेशक कबीरदास जी की बातों को ना पढ़ा हो, बेशक उन दोहों को ना सुना हो, पर वो जो बोलता है वो उस बराबर दोहे निकलते हैं, क्योंकि जीवन कबीरदास जी वाला हो गया, जीवन मीराबाई वाला हो गया,
बेशक मीरा का नृत्य ना देखा हो या ना जानते हो, पर जो उसका नृत्य निकलता है वो भी फिर अपने इस कृष्ण के लिए उसके दर्शन करते हुए उसके प्रेम में, तो वो भी मीरा वाला नृत्य। तो ये जो प्रेम है यही भक्ति है। हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में, इस दुनिया में कैसे रंग भर देता है। जिस्मानी प्रेम, इंसान का इंसान से प्रेम जब इतने रंग भर सकता है, एक बूंद है वो संकेत है। बस यही सवाल, यही मंथन कर लें कि अगर ये एक इंसानी जिस्मानी प्रेम, एक बूंद मात्र प्रेम जीवन में ये रंग भर सकता है, तो वो सवाल ही खत्म हो जाएगा कि परमात्मा क्यों चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो अथाह समुद्र, स्रोत प्रेम का, और ऐसा प्रेम जो कभी खत्म ना हो, क्योंकि वो मेरा एकमिक होने वाला प्रेम है। वहां कोई दूरी नहीं रह जाती। इंसानों में तो फिर दो रह जाते हैं, यहाँ कोई दूरी नहीं रह जाती। यहाँ प्रीतम और प्रेमी एक हो जाते हैं, एकमिक अवस्था हो जाती है, और फिर सही मायनों में जीवन आनंदमय हो जाता है। तो समय इजाजत नहीं देता। दास इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहेगा कि बस यही एक मंथन के इल्म, किताबें, ज्ञान, दुनियावी वस्तुएं ये अपनी जगह हैं। प्राप्ति अगर करनी है, प्राप्त करने या योग्य अगर कुछ है, तो ये अटल सच्चाई, ये प्रेम, ये इश्क हकीकी। और अगर दुनिया में, अगर जिंदगी में कभी भी प्रेम अनुभव किया है, तो हमने देखा है कि जिंदगी कैसे सुंदर हो सकती है। और ये प्रेम जीवन में आ जाए, ये ईश्वर का प्रेम जीवन में आ जाए, सदगुरु के चरणों का प्रेम जीवन में आ जाए, तो जिंदगी सफल हो जाती है। जिंदगी में हर वो चीज आ जाती है, हर वो आनंद आ जाता है जिसके लिए ये जीवन हम सबको मिला है। तो इन्हीं भावों के साथ दास इजाजत चाहेगा प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।